জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। এটা একটা বড় মার্কেট। এত বড় মার্কেটে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য কম কেন? যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বাংলাদেশ কেন অস্ত্র কিনছে না? কেন শুধু চীন বা রাশিয়া অস্ত্র কিনছে? কেন বাংলাদেশ তার ভূখণ্ডের একটি অংশে যুক্তরাষ্ট্রকে তার সামরিক বা নৌঘাঁটি স্থাপনের জন্য দিতে চায় না? বাংলাদেশকে কে যুক্তরাষ্ট্রকে না বলতে শিখিয়েছে? বাংলাদেশের এই না বলা মেনে নিতে পারছে না। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। यूसुफ रमदान ने, ये फ़लस्तीन के एम्बेसडर हैं, उन्होंने बातचीत की है और अमेरिका, फिर बांग्लादेश, फ़लस्तीन, इसराइल के इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने बात की है और क्या ही कमाल की बात की। उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश है वो कभी भी गुलामी नहीं करेगा अमेरिका की, और फिर उन्होंने कहा ये गर्दन कट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं बांग्लादेश की। और फिर उन्होंने जिस तरह से इस सिनेरियो को बयान किया है वो सुनकर आप भी बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर प्राउड करेंगे। और उन्होंने रिलेट किया है, उन्होंने कहा है कि देखें, अमेरिका ने हमारे ऊपर यानी फ़लस्तीन के ऊपर 3 कंडीशन रखी। उन्होंने कहा है कि नंबर 1 तो आप इसराइल के साथ मिलकर रहें, यानी इसराइल के फ्लैग के नीचे रहें, इसराइल की हुकूमत में रहें। और नंबर 2 उन्होंने कहा कि आप अपनी ज़मीन को यहाँ से छोड़ जाएं और कहीं और जाकर रहना शुरू कर दें, जिस तरह से मिस्र में रेफ्यूजीज रह रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि नंबर 3 कि ठीक है, आप इधर रह लें और आपकी जो तहरीकें हैं इसी तरह उठती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन फिर इसका जेनोसाइड होगा, मार दिए जाएंगे, नस्ल कुशी होगी। और वो अमेरिका इसी चाहता है और फिर असलहा वेपन्स देता है इसराइल को ताकि इनको ख़त्म कर दिया जाए, इनका नामो निशान ही ना रहे। लेकिन यूसुफ रमदान ने जो इसको रिलेट किया है वो कमाल किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो ये सब कुछ हो रही है, नस्ल कुशी, लोगों को मारा जा रहा है, और दूसरी तरफ वही अमेरिका अब प्रेशर बढ़ा रहा है बांग्लादेश के ऊपर कि डेमोक्रेसी नहीं है आपकी तरफ, फिर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी होती है। तो क्या उनको ये डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी फ़लस्तीन में नज़र नहीं आती? और एक बार तो रेफरेंडम भी हो चुका है, लोगों से पूछा गया है कि भाई कैसी रियासत चाहते हैं, कैसे स्टेट चाहते हैं, तो इजराइलियों ने कहा है इसके ऊपर कि एक आज़ाद इंडिपेंडेंट मुल्क होना चाहिए, फ़लस्तीन भी होना चाहिए, इजराइल अलग से हो। तो फिर क्या उसके ऊपर अप्लाई अमेरिका क्यों नहीं करता? अमेरिका क्यों प्रेशर बढ़ाता है बांग्लादेश के ऊपर और कहता है कि हमें जनाब आप साइन मार्टिन टापू दें और फिर हमने वहाँ पर नेवल बेस बनाना है, लेकिन बांग्लादेश ने वहाँ भी इनकार किया, नो जवाब दिया। तो ये जो नो है ना, ये इसकी प्राइस चुकानी पड़ती है हर मुल्क को। अब बांग्लादेश की तरफ भी वो आ चुका है और नो बांग्लादेश के, जो बांग्लादेश की तरफ से इनकार है ना, वो बांग्लादेश को उसकी प्राइस चुकानी पड़ रही है। ये कौन कह रहा है? ये यूसुफ रमदान जो एम्बेसडर हैं फ़लस्तीन के, वो बात कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि वो हमारी टीम का हिस्सा बने बांग्लादेश, लेकिन शेख हसीना ने कहा कि नो। फिर यही नहीं रुके, आगे चले मैं आपको बताता हूं। फिर अमेरिका कहता है कि इजराइल और फ़लस्तीन के इशू के ऊपर आप इजराइल को सपोर्ट करें, तो बांग्लादेश कहता है सॉरी, नो, एब्सोल्युटली नॉट। और फिर अमेरिका कहता है कि आप हमसे वेपन परचेज करें, तो बांग्लादेश कहता है नो, क्योंकि बांग्लादेश रशिया से ले रहा है, बांग्लादेश फ्रांस से ले रहा है, बांग्लादेश टर्की से ले रहा है। तो बांग्लादेश ने कहा कि नहीं, ये हमारी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, हम किसी के प्रेशर में नहीं आने वाले। तो इसको यूसुफ रमदान कह रहे हैं, ये नो 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 जो है, ये उन ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, लेसन है, कि जो अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के प्रेशर में आके बड़े बड़े फैसले कर देते हैं। मुस्लिम कंट्री स्पेशली वो कहती हैं ये जो शेख हसीना है या बांग्लादेश है, ये कभी भी इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अमेरिका इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप खुद ही देख लें कि फ़लस्तीन वाले इशू के ऊपर बांग्लादेश खड़ा है, सबके सामने खड़ा है और फ़लस्तीनियों की इमदाद कर रहा है। तो यूसुफ रमदान ने क्या ही खूबसूरत इसके ऊपर जनाब इस नक्शे को, इस तस्वीर को प्रेजेंट किया है। मैं चाहता हूं कि उनकी ये जो बातचीत है वो भी देखें और इसके ऊपर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो भी चल रही हैं, वो भी हम देख लेते हैं। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए, अभी विजिट किया, तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। জাতীয় নির্বাচনকে ইস্যু করে বাংলাদেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র, এ অভিযোগ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াই রামাদান। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশে তার নিয়ন্ত্রণ,
এখানে সুষ্ঠু বা অবাধ নির্বাচন হলো কিনা সে বিষয়ে আগ্রহ নেই যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্রের এমন আগ্রহকে প্রশ্নের চোখে দেখছেন ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এসওয়াই রামাদান। The American in general, they want chaos in this country. আমি সোজা সাপটা কথা বলতে চাই, মার্কিনিরা আসলে এদেশে অস্থিরতা তৈরি করতে চায়। নির্বাচন সুষ্ঠু হলো কি হলো না তাদের কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভৌগোলিকভাবে ভারত ও চীনের মতো শক্তিশালী দেশের মধ্যেই কিন্তু অবস্থান বাংলাদেশের। মূল সংকট হলো যুক্তরাষ্ট্র চীনের মধ্যে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শত্রু চীন, তাদের আপত্তি চীনের উদীয়মান অর্থনীতি। তাদের অনুদানের সক্ষমতা সহ চীনের গোটা অবস্থান যুক্তরাষ্ট্র মেনে নিতে পারছে না, আর সেজন্যই যুক্তরাষ্ট্র চায় চীনের ডানা কেটে দিতে। এবং যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে বাংলাদেশ চীনের সেই ডানার একটি ছোট অংশ। ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত বলেন, যুক্তরাষ্ট্র মনে করে তার চেয়ে চীন, ভারত ও রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ, যা ওয়াশিংটনের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। Why don't we buy from America weapon? Why don't we buy only from China weapon? জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। এটা একটা বড় মার্কেট। এত বড় মার্কেটে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য কম কেন? যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বাংলাদেশ কেন অস্ত্র কিনছে না? কেন শুধু চীন বা রাশিয়া বা কোনো ক্ষেত্রে ভারত থেকে অস্ত্র কিনছে? কোয়াডের কথাই বলি বা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোট, কেন বাংলাদেশ তার সদস্য হচ্ছে না? বাংলাদেশ কেন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোটে যেতে অস্বীকার করছে? কেন বাংলাদেশ তার ভূখণ্ডের একটি অংশে যুক্তরাষ্ট্রকে তার সামরিক বা নৌঘাঁটি স্থাপনের জন্য দিতে চায় না? বাংলাদেশকে কে যুক্তরাষ্ট্রকে না বলতে শিখিয়েছে? বাংলাদেশের এই না বলা মেনে নিতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র। যখন বাংলাদেশ না বলবে তখন তাকে মূল্য দিতেই হবে। শক্তিশালী দেশের অপশন না মানলে কি হবে তাও জানান রামাদান। বাংলাদেশের সামনে এখন দুটি অপশন আছে। এক, যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমের পক্ষে অবস্থান নেওয়া আর বাকি দেশগুলোকে না বলে দেওয়া, সেই সাথে যুক্তরাষ্ট্রের হাতের পুতুল হয়ে থাকা। আর দ্বিতীয় অপশনটি হলো যুক্তরাষ্ট্রকে না বলে নিজের স্বাধীন সার্বভৌমত্ব ধরে রাখা এবং জনগণের পক্ষে থাকা, আর স্বাধীনভাবে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেদের নেওয়া। তবে দুটোর জন্যই কিন্তু মূল্য দিতে হবে। ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত বলেন, পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলো নিজেদের শক্তিধর মনে করে এবং বিশ্বাস করে বিশ্বের তৃতীয় পর্যায়ের দেশগুলো তাদের হুকুম মেনে চলতে বাধ্য। We had the same. We either live under occupation and accept that, then we can have peace. আমাদের বেলায় পশ্চিমারা তিনটি অপশন রেখেছে। তাদের ভাষ্য হলো, আমরা ইসরায়েলি দখলদারিত্বের অধীনে থাকলে শান্তি আসবে, কিন্তু তাতে আমাদের মান মর্যাদা বিসর্জন দিতে হবে, অথবা আমরা আমাদের ভূমি ছেড়ে চলে যাব, যার ফলে ইসরায়েলের আয়তন আরও বাড়বে আর তারা আমাদের বাড়িঘর দখল করে নেবে। আরেকটা বিকল্প হচ্ছে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে পশ্চিমারা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না, দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে তারা কথাও বলবে না, বরং তারা আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তারা আমাদের প্রভুর কথা অনুযায়ী চলতে হবে। तो जनाब, ये वीडियो आपने देख ली है और इसके ऊपर जो यूसुफ एसवाई रमदान बात कर रहे हैं, एम्बेसडर हैं फ़लस्तीन की, वो यही बात कर रहे हैं कि अमेरिका का ये दोहरा मेयार है और ये अमेरिका की मुनाफ़क़त है कि वहाँ पर नीम बरहाना जो उनकी फ़ीमेल्स हैं, औरतें हैं, वो असला लेकर घूम रही हैं शॉपिंग मॉल्स में, और वो क्या दहशतगर्द मुल्क नहीं है और उसके ऊपर कोई कदगने नहीं लग रही, उसके ऊपर कोई पाबंदियां, सेंक्शंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन इधर बांग्लादेश के ऊपर कर रहे हैं। और बांग्लादेश को कहा जा रहा है कि आप जनाब ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, आप प्योर जो डेमोक्रेसी है वो नहीं है आपके यहाँ। तो ये कहते हैं एक खुला तजाद है और इसके ऊपर दुनिया को अब देख लेना चाहिए। और साथ साथ वो बांग्लादेश की तारीफ कर रहे हैं कि देखें बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ है वो दुनिया में गूंज रहा है और दुनिया को बता रहा है बांग्लादेश के जो अमेरिका है वो किस तरह से हिपोक्रेसी से काम लेता है और उसको इस वक्त जो डेमोक्रेसी और या फिर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी फ़लस्तीन में नज़र नहीं आती, जो इजराइल उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है उसको आती है, तो जो एक पूरा पीसफुल कंट्री है बांग्लादेश वो आती है। तो खैर जी, असल में वो कह रहे हैं कि इनको ना नो पसंदी नहीं है, ये यस सर वाले हैं। और ये अगर आप इनको कहेंगे कि नो 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 नो, तो वो कह रहे हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं, उनकी प्राइस चुकानी पड़ती है आपको। अब वो यही सिलसिला चल पड़ा है बांग्लादेश के साथ भी अमेरिका की तरफ से, क्योंकि जो अमेरिका कहता रहा है उसी के ऊपर बांग्लादेश ने एब्सोल्युटली नोट कहा है। मुझे नहीं इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।